केस मिला जिसमें बताया गया कि लिली नाम की एक लड़की क्लास में हमेशा सोती रहती है। टीचर को शक हुआ कि उसके घर पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने एमी की एजेंसी में शिकायत कर दी। केस मिलने के बाद एमी लिली के घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, लिली के माता पिता ने गुस्से में कहा कि उनके घर में ऐसा कुछ नहीं है, कि वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते, और उन्होंने तुरंत एमी को बाहर निकाल दिया। हालांकि घर जाने पर एमी को बेइज्जत होना पड़ा, लेकिन उसके पास एक और तरीका था। कुछ दिनों बाद एमी के रिक्वेस्ट पर लिली के परिवार को पूछताछ के लिए एजेंसी बुलाया गया। इसका मकसद ये नहीं था कि वो पति पत्नी सच बोलेंगे, बल्कि एमी इस मौके का फायदा उठाकर अकेले में लिली से बात करना चाहती थी, ताकि वो अपनी परेशानी बता सके। लिली थोड़ा हिचकिचाई और उसने एमी को बताया कि उसके माता पिता उससे बहुत नफरत करते हैं और उन्होंने उसे नर्क में भेजने की बात भी कही थी। ये सुनते ही एमी ने तुरंत अपने बॉस को बुलाया ताकि वो सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग कर सके। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डर चालू हुआ, लिली का पिता खिड़की से गुजरा और उसने लिली को घूर कर देखा, जिससे वो डर के मारे चुप हो गई। अब क्योंकि लिली का कोई बयान नहीं था, इसलिए चाइल्ड सर्विस एजेंसी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एमी ने माइक नाम के एक पुलिस वाले दोस्त से मदद मांगी, लेकिन माइक ने कहा कि बिना सबूत के वो भी कुछ नहीं कर सकता। कोई रास्ता न देखकर एमी स्कूल गई और लिली को अपना फोन नंबर देकर कहा कि कुछ भी हो तो उसे कॉल करे। किसी ने नहीं सोचा था कि उसी रात मदद के लिए फोन आ जाएगा। लिली ने फोन पर धीरे से कहा कि मेरे माता पिता मुझे पकड़ने वाले हैं और मैं बहुत डरी हुई हूँ। इतना कहने के बाद फोन कट गया। एमी तुरंत लिली के घर की तरफ निकल पड़ी। इधर लिली शायद बहुत नींद में थी, इसलिए फोन रखते ही सो गई। तभी एक बहुत ही अजीब चीज हुई। लिली के माता पिता उसे उठाकर किचन में ले गए और फिर उसे ओवन के अंदर रख दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ओवन का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज से लिली जाग गई। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और घबराकर बाहर निकली। वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उसके पिता ने उसे पैर से दबा लिया। फिर उसकी माँ ने टेप से उसका मुंह बंद कर दिया। इस तरह लिली को उसके माता पिता ने फिर से ओवन में ठूंस दिया। उन्होंने ओवन को लॉक कर दिया और उसे चालू कर दिया। वो उसे जिंदा जलाना चाहते थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि ठीक उसी वक्त एमी और माइक वहाँ पहुंच गए। उन्होंने लिली को सही सलामत बचा लिया। इसके बाद थोड़ी हाथापाई हुई और उन पागल माता पिता को पकड़ लिया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश करने के बावजूद लिली के माता पिता को जेल नहीं हुई, बल्कि उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। अब लिली के माता पिता नहीं थे, इसलिए उसके लिए एक नया परिवार ढूंढना था। लेकिन लिली को एमी पसंद आ गई और उसने कहा कि वो उसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन एक बच्चे को पालना कोई छोटी बात नहीं थी। एमी ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वो एक अच्छी मां नहीं बन सकती। लेकिन लिली ने बहुत ही मासूमियत से कहा कि बिना कोशिश किए आपको कैसे पता चलेगा। लिली का मासूम सा चेहरा देखकर आखिरकार एमी का दिल पिघल ही गया। इस तरह काफी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एमी लिली की गार्जियन बन गई। किसी ने नहीं सोचा था कि लिली के घर आते ही एमी के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगेंगी। एक दिन एमी को माइक से अचानक एक खबर मिली कि कल रात एक छोटे लड़के ने, जिसे एमी ने पहले बचाया था, अपने माता पिता के सोते समय उन्हें बेसबॉल बैट से पीट कर मार डाला। माइक ने ये भी बताया कि लड़के ने अपने माता पिता को मारने से पहले एमी के घर से आया एक फोन कॉल रिसीव किया था। एमी ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने कोई कॉल नहीं किया था। घर में सिर्फ वो और लिली थे। इसका मतलब है कि कॉल लिली नहीं किया होगा। लेकिन आधी रात को उसने उस लड़के को फोन क्यों किया होगा? जल्दी ही माइक और एमी ने लिली से पूछा कि उसने फोन पर क्या बात की थी, लेकिन लिली ने कहा कि उसने उस लड़के को कोई फोन नहीं किया था। अब ये बहुत अजीब था। सच का पता लगाने के लिए एमी माइक के साथ उस लड़के से पूछताछ करने पहुंची। वो लड़का बहुत पछता रहा था और उसने कहा कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। फोन कॉल के बारे में लड़के ने बताया कि उसे याद नहीं कि फोन पर क्या बात हुई थी। उसे बस इतना याद था कि शुरुआत में फोन पर लिली की आवाज थी और बाद में वो एक आदमी की आवाज में बदल गई। खैर, अब चीजें और भी उलझती जा रही थी। अगले दिन एमी का बॉयफ्रेंड डग, जो एक थेरेपिस्ट था, लिली की काउंसलिंग करने आया। इसी बीच डग ने लिली से पूछा कि उसे किस चीज से डर लगता है। लिली ने कहा, पहले आप बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है, फिर मैं बताऊंगी। डग ने कहा कि उसे ततैयों से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि बचपन में उसके साथ कुछ हुआ था। डग की बात खत्म होने के बाद लिली ने कहा कि उसे खुद से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे अक्सर कुछ लोगों के बारे में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। डग हैरान रह गया और उसने पूछा कि तुम्हें किसके बारे में बुरे ख्याल आते हैं। लिली ने कहा, जो लोग मुझे पसंद नहीं है, जैसे कि आप छिछोरे होकर भी खुद को बहुत होशियार समझते हैं। डग ने पहली बार किसी इतनी बदतमीज बच्ची को देखा था। बाद में उसने एमी को बताया कि लिली के मन में उसके लिए बहुत गुस्सा भरा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्या कर दिया। अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर एमी सोच में पड़ गई। रात को वो अनजाने में ही लिली से दूर दूर रहने लगी। ये देखकर लिली ने पूछा कि क्या डग ने उसके बारे में कोई बुरी बात कही है। एमी ने तुरंत मना कर दिया। कुछ घंटों बाद डग को एक फोन आया, लेकिन उसमें से सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही थी। फोन काटने के बाद एक बहुत डरावनी चीज हुई। उसे अचानक लगा कि उसके कान के अंदर कुछ हिल रहा है। जब उसने कान में उंगली डाली तो उसमें से एक ततैया बाहर निकला। डग पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि ये चीज उसके कान में कब चली गई। उसने अपना मुंह धोया ताकि वो शांत हो सके, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि और भी ज्यादा ततैये उसके कान से निकलने लगेंगे। डग अब पूरी तरह डर चुका था। और भी खौफनाक बात तो ये थी कि ये ततैये लगातार बाहर आ रहे थे और अब सिर्फ कान से ही नहीं, बल्कि उसके मुंह और नाक से भी लगातार उड़कर बाहर आ रहे थे। डग डर के मारे पागल हो गया और आखिरकार उसने खुद को खत्म कर लिया और बाथरूम में ही उसकी मौत हो गई। अगले दिन एमी को ये पूरी खबर मिली। इस दुख के बीच उसे शक होने लगा कि कहीं इसमें लिली का तो हाथ नहीं है। सच का पता लगाने के लिए एमी ने चुपके से लिली के माता पिता की पूछताछ की रिकॉर्डिंग निकाली। उसमें दोनों ने कहा था कि लिली एक शैतान का रूप है। जब से वो पैदा हुई है, उनके आसपास के रिश्तेदार अजीबोगरीब तरीके से एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। ये जानकर एमी अंदर से कांप गई और उसे पछतावा होने लगा कि वो लिली की गार्जियन क्यों बनी। अब वो लिली को दूर भेजना चाहती थी, इसलिए उसने अपने साथी से लिली के लिए एक नया परिवार ढूंढने को कहा। इसके बाद वो थेरेपी रूम में लिली को लेने पहुंची। उस समय लिली एक दूसरी लड़की के कान में फुसफुसाकर कुछ कह रही थी। एमी ने जैसे ही ये देखा, उसे लगा कि वो फिर से किसी को नुकसान पहुंचाने वाली है। वो भाग कर गई और उसे खींच लिया और उसने फैसला किया कि अब से वो उसे कभी थेरेपी के लिए नहीं लाएगी। वो निराश और गुस्से में थी। उसके गुस्सा होते ही लिफ्ट बेकाबू होकर नीचे गिरने लगी, जिससे एमी बहुत डर गई। लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे अभी जो हुआ वो बस कोई वहम हो। लिली की जादुई ताकत को अपनी आंखों से देखने के बाद एमी तुरंत माइक के पास गई और उसे बताया कि लड़के का अपने माता पिता को मारना और उसके बॉयफ्रेंड का सुसाइड सब लिली की शैतानी ताकतों का ही काम है। लेकिन भूत प्रेत की इन बातों पर एक पुलिस वाला होने के नाते माइक यकीन नहीं कर सका। उसे लगा कि एमी सदमे की वजह से बहकीब की बातें कर रही है। जब माइक ने उसकी बात नहीं मानी तो एमी हार मानकर घर लौट आई और अपने बेडरूम के दरवाजे पर कई ताले लगा दिए और अंदर छिप गई। थोड़ी देर बाद बाहर जोरों की बारिश होने लगी। तभी लिली ने आकर दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है और वो एमी के साथ सोना चाहती है। लेकिन एमी अब लिली को कोई कमजोर बच्ची नहीं मानती थी। उसने अपनी हिफाजत के लिए एक पेचकस उठा लिया और जोर से चिल्लाकर लिली को चले जाने को कहा। इसके बाद बाहर सन्नाटा छा गया। तभी एमी को कमरे से कुछ आवाज आई। दरवाजा खोलने पर अचानक खून से सना एक चेहरा सामने आ गया। एमी बुरी तरह डर गई और घर से बाहर भाग निकली और वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो दौड़कर एक बस में चढ़ गई और ड्राइवर से मदद मांगी, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि बाहर तो कोई नहीं है। एमी ने देखा कि सच में वो ज़ॉम्बी पीछे नहीं आया था, तो वो अपनी कार के पास गई और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक लिली कार की पिछली सीट पर आ गई। इस बार लिली
ने कोई नाटक नहीं किया और एमी को चेतावनी दी कि आगे से उसे वही करना होगा जो वो कहेगी, वरना वो एमी के सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को मार डालेगी। एमी डर गई और उसे हाँ कहना पड़ा। अगले दिन उसे पता चला कि लिली को गोद लेने के लिए एक परिवार मिल गया है। ये सुनकर एमी ने राहत की सांस ली कि आखिरकार वो इस मुसीबत से छुटकारा पालेगी। लेकिन जब उसने देखा कि वो 4 लोगों का एक खुशहाल परिवार है तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने थोड़ा सोचा और फिर मदद के लिए मेंटल हॉस्पिटल में लिली के पिता के पास जाने का फैसला किया। लिली के पिता ने कहा कि उस शैतान को नया शरीर किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहिए, वरना ये खौफनाक खेल बार बार दोहराया जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब था कि एमी के पास एक ही रास्ता था, उस शैतान को खत्म करना। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? उसके पिता ने बताया कि जब शैतान गहरी नींद में हो तभी उसे मारने का मौका मिल सकता है। लेकिन उस शैतान को भी अपनी कमजोरी पता थी, इसलिए वो घर पर कभी नहीं सोता था बल्कि क्लास के दौरान ही सोता था। ये सब जानने के बाद एमी फिर से माइक के पास मदद मांगने गई और उधर माइक को भी एक नई बात पता चली थी। डग की मौत वाली रात उसे भी लिली का फोन आया था जो एमी के फोन से किया गया था। रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता था कि लिली किसी आदमी की आवाज में डग को सुसाइड करने के लिए उकसा रही थी। सारी बातें जोड़ने के बाद माइक को आखिरकार एमी की बातों पर यकीन हो गया और उसने शैतान को खत्म करने में एमी की मदद करने की ठानी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते एक हादसा हो गया। उस दिन माइक को पार्किंग में एक खूंखार कुत्ता दिखा और उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा डर कुत्तों से ही लगता था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकलने लगा। तभी वो कुत्ता अचानक पिछली सीट पर आ गया और उस पर हमला कर दिया, बिल्कुल डग की तरह। बहुत ज्यादा डर की वजह से माइक का दिमाग सुन्न हो गया और उसने अपनी ही बंदूक से खुद को मार लिया। जल्द ही एमी को घर पर माइक की भयानक मौत की खबर मिली जिससे वो पूरी तरह टूट गई और उसने लिली को घर से बाहर निकल जाने को कहा। तब लिली अपने असली रूप में आ गई। बाप रे, ये क्या बला है? एमी भागकर वापस अपने बेडरूम में गई और मेज और बिस्तर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाई कि लिली पास मत आना। लिली ने बाहर से उसे बहुत बहलाने की कोशिश की, लेकिन जब एमी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो उसे तोड़कर अंदर घुस गई। इस समय एमी बिस्तर के नीचे छिपी कांप रही थी। लिली ने बिस्तर के नीचे झांका और मुस्कुराते हुए एमी से चुपचाप बाहर आने को कहा। जब एमी ने उसकी बात नहीं मानी तो लिली बिस्तर के नीचे रेंगने लगी। एमी बहुत डर गई और रोते हुए पूछने लगी कि आखिर लिली को क्या चाहिए। लिली ने कहा कि मुझे बस तुम्हारा बेइंतहा प्यार चाहिए। एमी कुछ पल के लिए सुन्न रह गई, फिर बोली ठीक है और बिस्तर के नीचे से बाहर आ गई। बाहर आकर एमी ने एक माँ की तरह लिली की देखभाल शुरू की और उसे एक कप चाय बनाकर दी। लिली ने उसे बड़े मजे से पी लिया और थोड़ी देर में ही गहरी नींद में सो गई। असल में एमी ने चाय में बहुत सारी नींद की गोलियां मिला दी थी। अपना प्लान कामयाब होता देख एमी ने जल्दी से लिली को कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। भड़कती आग को देखकर एमी को लगा कि उसने शैतान को खत्म कर दिया है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा लिली सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। ये देखकर एमी ने पूरी तरह हार मान ली। पुलिस के वहाँ पहुँचने पर उन्होंने उनके रहने का इंतजाम एक दूसरी जगह कर दिया। उस जगह पर जाते समय रास्ते में लिली ने बातों ही बातों में एमी के दिमाग से खेलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि एमी की माँ का वो कार एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि वो एमी को भी अपने साथ मारना चाहती थी। ये सुनते ही एमी आपे से बाहर हो गई और उसने जोर से गाड़ी का एक्सीलरेटर दबा दिया। असल में यही बात एमी का सबसे बड़ा डर था, जिसका सामना करने से वो सबसे ज्यादा घबराती थी और शैतान को लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें मौत के मुंह में धकेलना बहुत अच्छे से आता था। इस तरह शैतान की इन बातों में आकर एमी का दिमाग सुन पड़ने लगा। उसने देखा कि बचपन की एमी पिछली सीट पर बैठी है और वो खुद अपनी माँ बन गई है। तभी सामने से एक बेकाबू ट्रक सड़क के बीचों बीच आ गया और अब बस उससे उनकी गाड़ी टकराने ही वाली थी। लेकिन एमी ने गाड़ी घुमाने की कोशिश नहीं की। वो खुद से कहती रही कि ये सब बस एक वहम है और सच में जैसे ही दोनों गाड़ियां टकराने वाली थी वो वहम दूर हो गया और गाड़ी एकदम सही सलामत थी। इस तरह एमी ने अपने मन के डर को जीतने में कामयाबी पाई। उल्टे बगल में बैठी लिली उसकी इस हरकत से पूरी तरह डर गई। तो ये बात है, एमी को अब जाकर समझ में आया कि शैतान को भी डर लगता है। उसे याद आया कि पहले शैतान बारिश से डर रहा था, इसलिए उसने गाड़ी को घुमाया और सीधा पानी की तरफ ले गई और फिर गाड़ी समेत पानी में कूद गई। पानी के अंदर जाने के बाद एमी ने लिली को कसकर पानी में डुबोए रखा। लिली बौखलाने लगी और अपने असली शैतानी रूप में आ गई ताकि वो एमी को डरा सके। लेकिन एमी का डर अब खत्म हो चुका था। उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाला और शैतान को पानी के अंदर ही दबाए रखा। जल्द ही पानी सिर के ऊपर आ गया तो एमी ने जल्दी से दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गई। तभी शैतान ने डिग्गी से अपना हाथ बाहर निकाला और एमी का पैर कसकर पकड़ लिया। गनीमत ये थी कि पानी के अंदर शैतान की ताकत बहुत कम थी। एमी की पूरी ताकत लगाने और हाथ पैर मारने से शैतान के हाथ छूट गए और वो कार के साथ गहरे पानी में डूब गया। इस तरह एमी बचकर किनारे पर आ गई। वो किनारे पर बैठ गई और सोचने लगी कि डर का सामना करके ही डर को जीता जा सकता है। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। सच में एमी की एक्टिंग बहुत ही शानदार थी। पूरी फिल्म देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।